रात जैसे जैसे बीत रही है, ठंड वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। हमारा सफ़र आगे बढ़ा और हम अब पुरानी दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। ये तस्वीरें गोलचा सिनेमा के पास की है। देश की राजनैतिक बहसबाजी और जीडीपी की धीमी रफ्तार से दूर रोज़ की तरह सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर हर रात यहाँ बनती है और हर सुबह मिट जाती है। टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी बहस करने और लंबी लंबी बाइटें देने वाले नेताओं को ये दिखाई नहीं देती या शायद देखना पसंद नहीं करते। ये तस्वीरें दिल्ली के विकास पर सवाल खड़ा करती हैं। वो आम आदमी जिसकी दिन रात बातें होती हैं, वो भयानक ठंड में पन्नी ओढ़कर मुकाबला कर रहा है। कुछ को दया और रहम का कंबल मिल गया है तो कुछ पन्नी और कट्टे ओढ़कर सो रहे हैं या अपने होने पर रो रहे हैं। इसी फुटपाथ की एक और तस्वीर है। इंसान और जानवर दोनों साथ रात बिता रहे हैं। इसे आप मजबूरी और मोहब्बत दोनों कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का पोस्टर खंबे तक पहुंच गया है। इसी के नीचे दिल्ली का आम आदमी रोज आम से खास होने का सपना आंखों में लेकर सोता है। मेरा नाम है बंटी। 12 साल से इसी फुटपाथ पर रह रहे बंटी पर कुछ रात का नशा है, कुछ शराब का नशा। सन 2000 से ठंड में हमको कंबल मिला करते थे, हम ओढ़ के सो जाया करते थे यहाँ पर। मगर इस साल अभी तो हमको कुछ मिला नहीं। असुविधा है सब। कुछ नहीं होगा भाई साहब हम लोगों के लिए। हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे, सड़ेंगे, मरेंगे, बस कुछ नहीं होगा। कुछ दूर कट्टा ओढ़कर सो रहा व्यक्ति जाग गया और बोला, कुछ नहीं होगा हम लोगों का, इसी तरह सड़ेंगे और मरेंगे। अब कैसे रुकेगी? रोकने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, वो सबसे ऊपर। ये क्या है? सरकार कुछ नहीं है। सरकार बड़े लोगों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं। सरकार या कोई भी हो, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सरकार उसी के लिए है जो मारुति चल रही है, बड़े बड़े वो लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है सरकार ऊपर। हम लोग तो करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग पन्नी इकट्ठा करके खुद ही सील कर ओढ़ते हैं। ये पन्नी अपने हाथ से लोग उठा करके सिलाई मार करके ओढ़े हुए हैं। रास्ते वास्ते कहीं पड़े होते हैं, उठा लेते हैं सिलाई मार के। ये बोनी, ये पन्नी, वो पन्नी, जो कुछ मिलते हैं अपना ओढ़ के सो रहे लोग। मेरा जय सिंह नाम है सर। मेरे को सर 20-22 साल हो गए इधर दिल्ली में, इसी जगह पे सोते। जय सिंह पिछले 22 सालों से इसी फुटपाथ पर सो रहे हैं। उनकी बातें सरकार को बहुत कड़वी लगेंगी। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इधर कोई मर रहा है तो नहीं देख रहा है, ना कोई दवाई है, ना कोई दारू है आदमी के लिए, ना कोई सोने की व्यवस्था है इधर ढंग की। आदमी को रैन बसेरे बोलते हैं, रैन बसेरे बनवा दिए। इधर जो बने हुए थे वो अलग तोड़वा दिए। मीना बाजार में 2 रैन बसेरे बने थे पक्के, वो भी टूट चुके हैं। वो कह रहे हैं नई सरकार आई है, वो क्या कर रही है गरीबों के लिए? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार तो अपना बिस्तर रख के सो रही है। इनको कोई देख रहा है? कोई यहाँ पे आदमी मर जाता है तो आदमी म्यूनसिपाल्टी 4 दिन में 3 दिन में उठाने आती है। यहाँ पे आदमी सड़ रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। पुलिस वाला देख रहा है तो पुलिस खुद आके मूंद के जा रही है। यहाँ पे मर गया, कौन उठाएगा, कौन जिंदगी झेलेगा? पुलिस वाले को तो खुद शर्म लगती है, खुद भग जाता है वो देख के। यहाँ से आगे चलते हैं कश्मीरी गेट की तरफ। ISBT के पास फ्लाईओवर के नीचे की ये तस्वीरें हैं। सड़क के एक किनारे पर लोग सो रहे हैं और कुछ बीच में कबाड़ जलाकर खुद को सेक रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे प्लास्टिक के तिरपाल से बना रैन बसेरा है, बेघर लोगों का अपना घर। बीचों बीच नशे की लत में जकड़ा इंसान अपने सुन्न शरीर में नस तलाश रहा है। दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले ज़्यादातर लोग किसी न किसी तरह के नशे में जकड़े हैं। रैन बसेरे के अंदर हर उम्र का इंसान अपनी रात बिता रहा है। बाहर ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे बहुत सुविधा है, बचाव हो रहा है हवा से चारों तरफ से, और नीचे कालीन भी बिछवा दिए। रैन बसेरा में रह रहे आसिफ और फुरकान खुश हैं।
और मालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ, उस मालिक का शुक्र है कि यहाँ पर जो ये अब जो बांधे हैं इन लोगों ने, टेंट लगा दिया, इससे हवा से बचाव रहता है। बाकी मीना बाजार के इस रैन बसेरे में आज पांव रखने की भी जगह नहीं है। खचाखच भरा हुआ है। रोज़ के मुकाबले लोग आज ज़्यादा आए हैं। डीशू वालों ने हर चीज़ की सुविधा दी है। नीचे गद्दे लगे हुए हैं, गद्दे के ऊपर में लाल टाट ब्लैंकेट सी है वो लगी हुई। फिर उसके बाद में लोगों को बिछाने के लिए जिस पर सोते हैं वो एक दरी है, और दरी के ऊपर में ये अपना सोते हैं और कंबल हम ओढ़ने के लिए देते हैं। केयर टेकर मोहम्मद शोराब बता रहे हैं कि बच्चों के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये हमारा जो लेडीज़ शेल्टर है ये विथ फैमिली वाली, इसमें थोड़ा बच्चे वगैरह भी और परिवार वगैरह भी रहते हैं। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा बॉयलर का इंतज़ाम हो जाए गर्म पानी के लिए, तो थोड़ा सा सर्दी का मौसम है जैसे इनके लिए, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। मीना बाजार के पीछे खुले मैदान की ये तस्वीर दिल्ली के विकास पर कुछ सवाल खड़े कर रही है। गुलाबी रज़ाई ओढ़कर खुले मैदान में सो रहे लोगों की हर रात की कीमत है 30 रुपये। 30 रुपये में इन्हें चारपाई, एक गद्दा और रज़ाई किराए पर मिलती है। जो 30 रुपये नहीं चुका पाते वो 10 रुपये में ज़मीन पर दरी बिछाकर रज़ाई ओढ़कर रात काट देते हैं। जिस दिन काम से लेट होता है उस दिन बिना रज़ाई के ही सोना पड़ता है। यहाँ की तस्वीरें दिल को बहुत परेशान करने वाली हैं। इनके पास रज़ाई के नाम पर कुछ चीथड़े और टुकड़े हैं जिनमें खुद को संभाल कर रखा है। यहाँ की जिंदगी इसी तरह चलती है। ये स्टोरी थोड़ा इमोशनल थी। जाते जाते दो बदतमीज लाइनें सूझी हैं। देश में बदलाव की हवा चली है, पहले ही इतनी ठंड थी, कहीं और न बढ़ जाए। मुफलिसी के मोहल्लों में उधम मचाते आपसे फिर मुलाकात होगी। ठंड से बचिएगा और देखते रहिएगा एक नज़र इधर भी।